वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अब हम इसमें वापडा और कभी केएससी की स्पेसिफिकेशन भी आपसे शेयर करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि उनमें क्या फ़र्क है। वापडा क्या स्पेसिफिकेशन अपने ग्रिड्स के लिए करता है और वापडा में मतलब ये होगा कि वो एनटीडीसी से बात हो रही होगी और एनटीडीसी के जो स्पेसिफिकेशन है वो एक्चुअली अप्लीकेबल है सारे डिस्कोर्स पे भी। तो इसलिए जो भी स्पेसिफिकेशन है अगर वो ग्रिड स्टेशन 132 132 केवी का है तो फिर वो जाहिर है कि वो बहुत से उसमें डिस्कोर्स खुद करते हैं इस वक्त। तो फिर वो डिस्कोर्स भी उसी को फॉलो करते हैं। तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकेशन में से कुछ हिस्सा पोस्ट किया है और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये है स्पेसिफिकेशन P223 और रिगार्डिंग दी GIS ग्रिड स्टेशन 220 एंड 132 केवी। तो ये देखें, ये आगे आपके ये एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन दी है। तो ये GIS ये जो P223 है ये GIS स्टेशन के लिए सबके लिए है। और इसमें इन्होंने वापडा ने 3 किस्म से कैटेगराइज करते हैं ग्रिड स्टेशंस को। देखिए, टाइप ए जो 220 केवी ग्रिड स्टेशन है और उसके साथ 132 केवी भी है, फार 132 केवी है। फिर टाइप बी है कि 132 केवी का GIS है, फार 220 132 केवी सब स्टेशन, यानी कि ये उसी जगह पर बना हुआ है। यानी आपने स्टेशन देखे होंगे कि 220 केवी का है, उसी के साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद साथ में ही 132 केवी का ग्रिड बना दिया। ये उसके लिए हो गया। और टाइप सी है कि 132 केवी का कहीं पर भी इंडिपेंडेंट कोई भी ग्रिड स्टेशन बन रहा हो तो उन्होंने इसको 3 तरीके से स्पेसिफिकेशन को डिवाइड कर दिया है। आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए ताकि जब आप बिडिंग करें या इवेल्युएशन करें तो आपको उस हिसाब से रेटिंग चेक कर लें। अब ये सारी रेटिंग अगर आप सारे कॉलम को देखें सब आपकी जानी पहचानी है, मैंने बताई हुई है आपको। लेकिन जो मैं बताना यहाँ चाह रहा हूँ कि देखें, टाइप ए में यहाँ पर 40 किलो एम्पियर है शॉर्ट सर्किट विद स्टैंड वैल्यू और 3 सेकंड उसका टाइम है। किलो एम्पियर में ये है और ये 3 सेकंड इसका टाइम है। अब जो टाइप बी है यानी कि वो भी 132 केवी का स्टेशन 220 के साथ बन रहा है तो उसकी भी देखें 40 किलो एम्पियर है शॉर्ट सर्किट विद स्टैंड और वो भी 3 सेकंड के लिए। ये टाइम यहाँ पर ज़रा ये दूर जाके दिया हुआ है, ये 3 सेकंड। ये अप्लीकेबल यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, सब पे। लेकिन जगह 132 केवी यानी 132 केवी का जो ग्रिड स्टेशन बनेगा इंडिपेंडेंट यानी वहाँ 220 का नहीं होगा उस जगह पर। तो वहाँ पर देखें ये जो है ना शॉर्ट सर्किट करंट की रिक्वायरमेंट विद स्टैंड की 25 है। तो आपको याद रखना है कि अगर 132 केवी का ग्रिड 220 के साथ बन रहा है, टाइप बी का है, तो वो उस वक्त जो है वो आपको 40 किलो एम्पियर विद स्टैंड का इक्विपमेंट चाहिए। जबकि वही अगर 132 केवी का अलग कहीं पर जा करके बन रहा है तो आपको 25 किलो एम्पियर की रेटिंग की चीज़ें चाहिए। फिर इसी तरह रेटेड करंट में आप देखें तो बस बार और ये फीडर, इनकी बस बारों के और फीडर के ये दिए हुए करंट। तो इस पर भी अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 132 पे 31.5 यानी 3150 एम्पियर है, जबकि यहाँ पर 2000 है टाइप सी में। टाइप बी में 3150 है और टाइप सी में देखें 2000 है सिर्फ यहाँ पे। जबकि फीडर वाले सर्किट पे 2000 ही है जो उसकी लीड्स होंगी। और यहाँ पर देखें फिर ये 1600 हो गया 132 केवी का अगर अलग से है यानी टाइप सी। तो जो फ़र्क है वो आपको याद रखना है क्योंकि वही असल फ़र्क जो है वो आप उसमें जब इवेल्युएशन कर रहे होंगे तो उसी में गड़बड़ हो जाती है। फिर इसी तरह देखिए ये जो है BIL की अगर बात करें तो ये सेम है, 1050 है, 650 650। ये दो कॉलम आपको टाइप बी और सी दोनों 132 केवी के हैं तो आपको इन दोनों पे गौर कर रहा है। जबकि टाइप ए का जो कॉलम है वो 220 केवी के लिए है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि पीक विद स्टैंड जो है करंट फॉर मेन एंड अर्थ सर्किट किलो एम्पियर पीक जो है, पीक विद स्टैंड, तो ये देखें 100 किलो एम्पियर है। पीक रेटेड पीक विद स्टैंड करंट फॉर मेन एंड अर्थिंग सर्किट्स किलो एम्पियर पीक वैल्यू, ये देखें 100 यहाँ पे देखें 63 होगी, ये देखें 63 हो गया। तो ये सब फर्क आपने
नोट करना है, किलो एम्पेयर 63 हो गई। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। और उसके बाद जो है फिर ये देखें, ये 40 और ये रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट जो है ब्रेकर की, वो देखें यहाँ पर 31.5 है और यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है। तो ये फ़र्क जो इसमें बी, ए और ए को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि आपको बी और सी टाइप को कंपेयर करना है कि अगर स्टेशन आपका 220 केवी के साथ आ रहा है, वहीं पर ही उसी जगह पे ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो आप ये वाले बी कॉलम में से वैल्यू को मैच करेंगे जो टेंडर होगा या टेंडर इवेल्युएशन होगा। और अगर आपका 132 केवी का ग्रिड अलग से बन रहा है तो यहाँ पर ये वैल्यू मैच करेंगे। ये वैल्यू जो है कम है एज कम्पेयर टू टाइप बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको मैंने सोचा कि इसको मैं बना दूँ। इसी स्पेसिफिकेशन में आगे जाने के बाद अगले पेजेस पे और भी डेटा है, तो मैं सारा डेटा शेयर करूँगा। और ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, ये बिडर को दिया जाता है और हम तो वह पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल तो हमारा कोई इसका पर्पज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग डिस्कोज में, एनटीडीसी में और केएससी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी मुफीद मालूमात होगी। तो इंशाल्लाह फिर इसी हम वापडा वाले या एनटीडीसी की जो सीरीज़ है, फिलहाल इसको हम ग्रिड स्टेशंस जीआईएस, इसकी रेटिंग का जो क्लास है 5 है, 5, उसमें रेटेड वैल्यूज़ 5.1 को हम पूरा कवर करेंगे, 5.1 2 3 4 जो भी है। तो ये 4-5 स्लाइड बनाएंगे वीडियो लेक्चर, और उसमें आपको इंशाल्लाह सारा कवर करके एक्सप्लेन कर देंगे। कोई सवाल कमेंट होंगे तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।